नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग हुई खत्म। गुजरात, यूपी, ओडिशा और असम में हुई क्रॉस वोटिंग। 8 सांसद नहीं डाल पाए वोट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग खत्म हो गई है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। दोस्तों राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और 5 बजे खत्म हुआ। हर जगह शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। कुल 99.18% मतदान दर्ज किया गया। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी दिग्गज नेताओं ने वोट डाला। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद मनमोहन सिंह संसद में व्हीलचेयर पर बैठकर वोट डालने पहुंचे। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में कुल 8 सांसद वोट नहीं डाल पाए। इनमें बीएसपी सांसद अतुल कुमार सिंह जेल में है, वहीं बीजेपी सांसद सनी देओल विदेश यात्रा पर हैं। इनके अलावा शिवसेना सांसद गजानंद कीर्तिकर, हेमंत गोडसे, बीएसपी सांसद फजलुर रहमान, सादिक रहमान और सैयद इम्तियाज ने भी वोट नहीं डाला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। हाई टैक्स नौकरी नहीं, राहुल गांधी ने जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर फिर मोदी सरकार पर किया हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से इसे गब्बर सिंह टैक्स कहकर संबोधित किया। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने देश में बेरोजगारी के मसले पर भी सरकार पर कटाक्ष किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सिर्फ टैक्स को बढ़ाने में लगी है, देश में नौकरी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में जीएसटी की दरों में इजाफे के कारण महंगी होने वाली वस्तुओं की एक लिस्ट ट्विटर पर साझा करते हुए टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स के रूप में संदर्भित किया। दोस्तों राहुल गांधी ने लिखा कि हाई टैक्स कोई नौकरी नहीं, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को कैसे नष्ट किया जाए, इस पर बीजेपी का मास्टर क्लास। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। भारत में 4 दिन बाद मंकी पॉक्स का दूसरा मामला। केरल में कोल्लम के बाद अब कन्नूर में हुई मरीज की पुष्टि। 5 जिलों में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, 76 देशों में दहशत फैलाने वाला मंकी पॉक्स अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। केरल के कन्नूर शहर में सोमवार को दूसरा मामला सामने आया। इससे पहले गुरुवार को केरल के ही कोल्लम में पहले मामले की पुष्टि हुई थी। दोस्तों राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि दूसरा मरीज 31 साल का युवक है। वह दुबई से मैंगलोर एयरपोर्ट पर 13 जुलाई को आया था। इससे पहले 35 साल का मरीज संयुक्त अरब अमीरात से कोल्लम पहुंचा था। जांच के बाद उसमें भी लक्षण पाए गए थे। दोस्तों जॉर्ज ने बताया कि 2 केस सामने आने के बाद राज्य के 5 जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पट्टानथिट्टा, अल्लापुंझा और कोट्टायम को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि मरीजों का संपर्क इन जिलों से रहा है। उधर दोस्तों दुबई से लौटे दूसरे मरीज को इलाज के लिए परियाराम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है। उससे संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। टिप्पणी के बाद जान का खतरा और बढ़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची नुपुर शर्मा। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपने विवादित बयानों पर उठे बवाल को लेकर नुपुर शर्मा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। नुपुर ने अपने खिलाफ दर्ज 6 एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। दोस्तों शर्मा ने याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पीठ की ओर से की गई अप्रत्याशित और कड़ी आलोचना के बाद से उनके जीवन के लिए खतरा और बढ़ गया है। उन्हें जान से मार डालने और बलात्कार तक की धमकी दी जा रही है। उनके खिलाफ चूंकि दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी, इसलिए अन्य स्थानों पर दर्ज एफआईआर को दिल्ली मामले के साथ जोड़ दिया जाए। चूंकि हर एफआईआर में आरोप एक जैसे ही हैं, लिहाजा एक ही कोर्ट में सभी क्लब की गई एफआईआर पर सुनवाई की जाए। दोस्तों पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही याचिका पर सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां की, उस पर भी देश में कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। हाई कोर्ट के कुछ पूर्व जजों ने भी खुलकर ऐसी टिप्पणियों की आलोचना की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ऋषभ पंत के मुरीद हुए पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री, बोले उनमें सभी का मनोरंजन करने की है क्षमता। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 113 गेंदों में नाबाद 125 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली।
जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी विशेष पारी की वजह से भारत ने 2-1 से सीरीज जीत ली। दोस्तों, भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने पंत की पारी की तारीफ की और उन्हें एक ऐसा खिलाड़ी बताया जिसमें खेल के सभी फॉर्मेट में क्रिकेट देखने वालों का मनोरंजन करने की क्षमता है। दोस्तों, रवि शास्त्री ने कहा कि वह वैश्विक क्रिकेट के लिए महान खिलाड़ी हैं। उनके पास सभी प्रारूपों में लोगों का मनोरंजन करने की क्षमता है। यह एक विशेष शतक था क्योंकि भारत एक समय पर मैच से बाहर हो गया था, लेकिन उनकी विशेष पारी ने भारत की मैच में वापसी कराई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंत ने अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 71 गेंदें ली, लेकिन इसके बाद तेज गति से रन बटोरे। उस अर्धशतक को शतक में बदलने के लिए उन्होंने सिर्फ 35 गेंदें ली। अपने शतक पर पहुंचने के बाद पंत ने तेज गेंदबाज डेविड विली के एक ही ओवर में 5 चौके जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 3 चीनी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, फर्जी लोन ऐप का मामला। जी हां दोस्तों, इमिग्रेशन ब्यूरो ने भारत में अवैध डिजिटल लोन ऐप संचालित करने के आरोप में 3 चीनी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। यह जानकारी इमिग्रेशन ब्यूरो के अधिकारियों ने दी है। दोस्तों, लुकआउट नोटिस ओडिशा की आर्थिक अपराध शाखा ने जारी किया। इस संबंध में आर्थिक अपराध शाखा को शिकायत मिली थी। जुलाई महीने की शुरुआत में ऐसे ही एक आरोप में एक अन्य चीनी नागरिक के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह लोग फर्जी लोन गिरोह से संबंध रखते हैं। इसके साथ ही फेक लोन ऐप संचालन के मुख्य आरोपी हैं। आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति अवैध रूप से डिजिटल लोन ऐप संचालित कर रहा था। बयान में आगे जानकारी दी गई कि देश भर में फर्जी लोन ऐप के पीड़ितों की संख्या 1 लाख से अधिक है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बारिश ने बढ़ाई मुंबई की परेशानी, बढ़ने लगे डेंगू मलेरिया के केस। जी हां दोस्तों, मुंबई में भारी बारिश हुई मुंबई वालों के लिए परेशानी लेकर आ गई। इसके चलते यहां मलेरिया, गैस्ट्रो और डेंगू जैसे मामले बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आलम यह है कि जुलाई महीने की 15 तारीख तक मलेरिया के 243, गैस्ट्रो के 175 से अधिक मामले और डेंगू के 20 से अधिक मामले सामने आए हैं। इस महीने 3 स्वाइन फ्लू के भी मामले आए हैं। दोस्तों, बीएमसी के पेस्टिसाइड अधिकारी रंजन नागरकेन के मुताबिक बारिश के मौसम में सितंबर तक मलेरिया के काफी मामले आते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सुष्मिता सेन को लालची औरत कहे जाने पर प्रियंका चोपड़ा ने तोड़ी चुप्पी, ललित मोदी संग रिश्ते पर किया कमेंट। जी हां दोस्तों, 10 साल बड़े ललित मोदी सुष्मिता सेन की डेट करने की खबरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो हर तरफ तहलका मच गया। कुछ लोग सुष्मिता सेन को लालची औरत यानी कि गोल्ड डिगर कहने लगे तो कुछ लोग कुछ और कहने लगे। ट्रोलर्स को जहां सुष्मिता सेन ने चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया तो वहीं अब प्रियंका चोपड़ा ने सुष्मिता सेन को लालची औरत कहे जाने पर ऐसा कमेंट कर दिया कि वो वायरल हो रहा है। प्रियंका चोपड़ा ने ये कमेंट सुष्मिता के उसी पोस्ट पर किया जो उन्होंने सोशल मीडिया पर हाल ही में किया था। दरअसल दोस्तों, सुष्मिता सेन ने मोनोक्नी की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था कि तथाकथित बुद्धिजीवी अपनी मूर्खता के साथ, ज्ञानी अपनी सस्ती और कभी कभी मजेदार गपशप के साथ, मेरे कभी ऐसे दोस्त नहीं थे। सभी अपने ज्ञान से मेरे जीवन के विचारों और चरित्र को लेकर अपने अपने विचार दे रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे गोल्ड डिगर, लालची औरत तक कह रहे हैं। ओहो, ये प्रतिभाशाली लोग। मैं हमेशा डायमंड को पसंद करती हूँ। मुझे मेरे शुभ चिंतकों से बहुत प्यार है। ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। दोस्तों, आप सभी ये जान लीजिए कि आपकी शुश एकदम ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी उदार की रोशनी और तालियों पर जीवित नहीं रहती। मैं सूरज हूँ। दोस्तों, सुष्मिता सेन के इस पोस्ट पर कई सेलिब्रिटीज कमेंट कर रहे हैं, एक्ट्रेस को सपोर्ट भी कर रहे हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने भी कमेंट किया, लोगों से कहो कि तुम क्यून हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टीसीएस की बड़ी उपलब्धि, ब्रिटेन की टॉप सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस रेवेन्यू के मामले में ब्रिटेन के बाजार में टॉप 30 सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सप्लायर्स कंपनी की लिस्ट में एक बार फिर अव्वल रही। इंडस्ट्री एनालिस्ट फर्म टेक मार्केट व्यू ने यह लिस्ट जारी की है। टीसीएस ने सोमवार को जारी बयान में टेक मार्केट की तरफ से जारी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन की टॉप सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा कंपनी होने का दावा किया। कंपनी ने बयान में कहा कि यह रिपोर्ट 200 से अधिक सार्वजनिक और निजी बैंकों के ब्रिटेन में रेवेन्यू के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। दोस्तों, आईटी कंपनी ने कहा कि उसने रेवेन्यू रैंकिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एप्लीकेशन संचालन में टॉप स्थान हासिल किया। वहीं आईटी और बीपी सेवा के मामले में कंपनी दूसरे और कंसल्टिंग और सॉल्यूशन प्रदान करने की कैटेगरी में तीसरे स्थान पर रही।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास, 31 साल की उम्र में क्यों लिया फैसला, जानिए। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बेन स्टोक वर्तमान में इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कप्तान है। वह टी20 और टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे। बेन स्टोक्स अपना आखिरी मुकाबला मंगलवार 19 जुलाई को अपने घरेलू मैदान डरहम में खेलेंगे। इंग्लैंड की टीम यह मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। दोस्तों स्टोक्स ने इंग्लैंड की तरफ से 104 वनडे मैचों में हिस्सा लिया। वह साल 2019 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी चुने गए थे। दोस्तों स्टोक्स ने अपने संन्यास की घोषणा सोशल मीडिया पर की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैं इंग्लैंड के लिए वनडे क्रिकेट में अपना आखिरी मैच मंगलवार को डरहम में खेलूंगा। मैंने इस फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। यह मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन निर्णय रहा। मैंने इंग्लैंड के लिए अपने साथियों के साथ खेलने के हर मिनट का मजा लिया। मेरे लिए यह सफर शानदार रहा। इस प्रारूप में अब शायद अपनी टीम के लिए 100% नहीं दे सकता। मैं अब तीनों फॉर्मेट में उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है।